लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीआरपीसी की धारा 438। सीआरपीसी की धारा 438 पर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में पंजाब हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है बेल एप्लीकेशन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, कुलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहते हुए वो 438 का बेनिफिट लेना चाहता है, एंटीसिपेटरी बेल मूव करता है, तब भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। यहीं से कन्फ्यूजन पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है। चूँकि हमने देखा है कि भारत के विभिन्न उच्च न्यायालय 438 सीआरपीसी पर एक राय नहीं है। इस स्थिति में जिस स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ मामले हमारे सामने ऐसे आए जहां विदेशों में रहते हुए बेल एप्लीकेशन मूव की गई, कहीं उसको बेल मिल जाती है, कहीं रिजेक्ट हो जाती है। विभिन्न हाईकोर्ट छोड़िए, हम बात केरला हाईकोर्ट की अगर करें तो मई और जून 2022 में केरला हाईकोर्ट के समक्ष दो ऐसे मामले आए जिनमें एक ही हाईकोर्ट, एक ही उच्च न्यायालय एक ही तरह के तथ्य पर आधारित एंटीसिपेटरी बेल को लेकर एक राय नहीं था। पहला मामला था 31 मई 2022 को विजय बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। विजय बाबू केरला साउथ इंडियन मूवी के एक्टर थे। उनके ऊपर किसी महिला ने आरोप लगाया था, जिनके विरुद्ध 376 सबसेक्शन 2 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जिस समय एफआईआर लॉन्च हुई, विजय बाबू विदेश में थे और वह भारत आ रहे थे। उन्होंने टिकट बुक करा लिए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है तो उन्होंने वो टिकट कैंसिल करा लिए और 438 सीआरपीसी के तहत रिट पिटीशन फाइल की केरला हाईकोर्ट के समक्ष। वहाँ केरला हाईकोर्ट ने उनको बेल ग्रांट कर दी। हालांकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि सौदा बीवी वर्सेस स्टेट तथा इसी तरह से एसएम शफी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये देखने में आया था कि वहाँ पिटिशनर विदेशों में थे। इसी आधार पर न्यायालय द्वारा उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई, उनको बेल एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की गई। लेकिन यहाँ उनको बेल एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई। इंटरेस्टिंग बात यह है, 31 मई को हियरिंग हुई है। 22 जून उन्होंने क्योंकि समय दिया हुआ था, 22 जून को उसका जजमेंट लिखा जाना था, निर्णय लिखा जाना था। 22 जून की ही दिन और उसी न्यायालय में केरला हाई कोर्ट में अनु मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से एक बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग हुई, जिसमें अनु मैथ्यू के खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे। वो एक टीचर थी और जिस समय उनकी बेल एप्लीकेशन सुनी गई तब वह विदेश में थी। विदेश में होने के कारण केरला हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई कि जिस समय बेल एप्लीकेशन मूव की गई है उस समय एप्लीकांट का कोर्ट रूम में होना, बल्कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होना अनिवार्य है। जज साहब ने उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी, एंटीसिपेटरी बेल, और रिजेक्टेड कर दिया। टाइप कराने जा रहे थे तभी कोर्ट ऑफिसर द्वारा उनको बताया गया कि इसी तरह का एक केस इसी तरह के तथ्यों पर आधारित था जिसमें बेल ग्रांट की जा चुकी है, जिस पर जज साहब बहुत हैरान हुए और उन्होंने विजय बाबू के केस की फाइल मंगवाई और कहा कि ये निर्णय गलत दिया गया है। यदि कोई पिटिशनर विदेश में है तब उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या डिसाइड किया वो तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन कुलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब अभी लेटेस्ट निर्णय है, इसी हफ्ते आया है। उसमें कुलविंदर के एडवोकेट ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि हितेश कुमार वाडीलाल शाह बनाम गुजरात राज्य में भी इसी तरह से पिटिशनर विदेश में था, विदेश में रहते हुए उसकी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की गई है। अब यहाँ हम देख लें कि सीआरपीसी क्या कहती है। तो सीआरपीसी सेक्शन 438 के हम सीधे चलते हैं सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 नोट्स एंड क्लॉजेज पर। नोट्स एंड क्लॉजेज कहता है, क्लॉज नंबर 3 ये कहता है द प्रेजेंस ऑफ द person seeking anticipatory bail in the court should be made mandatory at the time of hearing of the application for the grant of anticipatory bail subject to certain exception। अब certain to certain exception इसमें दिया हुआ। अब इस exception क्या हैं और किस पर लागू होते हैं, किस दशा में लागू होते हैं, इस पर ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। बहरहाल एक कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन विभिन्न हाई कोर्ट्स के मतों में भी है। एक ही हाई कोर्ट में भी देखा आपने केरला उच्च न्यायालय का, जैसे अनु मैथ्यू और विजय बाबू केस में देखा। अब यहाँ पर
ज़रूरत ये पेश आती है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला आना चाहिए, उसके संज्ञान में आना चाहिए, और ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट 438 के ऊपर एक ब्रॉड गाइडलाइन फिर से जारी करे। हालांकि सुशीला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली में भी उन्होंने 438 पर कुछ गाइडलाइन जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस कंडीशन में जब एप्लीकेंट विदेश में है या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, उस स्थिति में उसको बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, स्पष्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। चूँकि विजय बाबू के केस में देखा कि उसको बेल ग्रांट कर दी गई, अनु मैथ्यू को देखा कि उसकी बेल खारिज कर दी गई, अब लेटेस्टली कुलविंदर कौर का आया है कि उनको बेल ग्रांट कर दी गई जबकि वो कनाडा में है। वहीं मैंने जैसे कि अभी आपको पढ़कर बताया 438 सीआरपीसी के अमेंडमेंट एंड क्लॉजेज नंबर 3 कहता है कि जिस व्यक्ति को बेल चाहिए उस व्यक्ति को उस समय कोर्ट रूम में होना अनिवार्य करना चाहिए। बहरहाल कन्फ्यूजन की स्थिति है। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिए कि इस दशा में यदि कोई व्यक्ति जो विदेश में बैठा हुआ है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या उसको बेल दी जानी चाहिए या नहीं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।